जब सासुके ने अपना दिखावा खत्म किया तो मुकाबला आधिकारिक रूप से शुरू हुआ। गारा ने देखा कि सासुके फिर से हरकतें करने लगा है। सासुके भी उसे बख्शने वाला नहीं था। उसने सीधे शूरिकेन फेंका, लेकिन उसे रेत के क्लोन ने रोक लिया। सासुके ने एक मुक्का क्लोन पर मारा, मगर उसे रेत ने जकड़ लिया। उसने तुरंत दूसरा हाथ निकाला और क्लोन को तोड़ दिया, फिर आगे की ओर दौड़ा। गारा ने तीर के आकार की रेत से हमला किया और रेत की ढाल खड़ी कर ली, लेकिन तभी सासुके अचानक गायब हो गया। अगले ही पल वह पीछे दिखाई दिया और एक मुक्के में गारा को उड़ा दिया। ये चाल बिल्कुल वैसी ही थी जैसी कभी ली ने की थी। सासुके रुका नहीं, वह फिर से आगे बढ़ा। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि गारा की रेत की ढाल उसे रोक ही नहीं पाई। एक लात में उसने गारा को फिर उड़ा दिया, फिर घूमते हुए रेत के बीच से निकल गया और कॉलर पकड़कर घुटने से वार किया, जिससे गारा दोबारा उड़ गया। ली यह देखकर हैरान रह गया। वह सोचने लगा कि जिस गति तक पहुंचने में उसे सालों लगे, सासुके ने वही गति सिर्फ 1 महीने में हासिल कर ली। वह सच में एक जीनियस है। गारा ने अपनी रेत की आर्मर में बहुत ज्यादा चक्र खर्च कर दिया था, इसलिए उसने खुद को पूरी तरह रेत के गोले में बदल लिया। सासुके ने मुक्का मारा, लेकिन रेत कांटों में बदल गई और वार रुक गया। वह रेत का गोला बेहद सख्त था। सासुके की मुट्ठी से खून निकल आया। गोले के अंदर गारा कुछ अजीब सी बातें बड़बड़ा रहा था। सासुके को खतरे का अंदेशा हुआ। उसने रेत के गोले पर लगातार मुक्के और लातें मारी, लेकिन कांटे हर वक्त उसके हमलों को रोक रहे थे, जिससे वह परेशान हो गया। आखिरकार सासुके ने बड़ा दांव खेलने का फैसला किया। वह पीछे कूदा, दीवार पर खड़ा हुआ और हाथों की मुहरें बनाकर चिदोरी चालू की। तेज बिजली उसके हाथ में इकट्ठा हो गई और दीवार तक उसमें दरार पड़ गई। यह हमला गारा की पूर्ण रक्षा को भेद गया और पहली बार गारा से खून निकला। उसी वक्त सासुके को लगा कि किसी चीज ने उसका हाथ पकड़ लिया है। वह घबरा गया और दोबारा बिजली इकट्ठा कर हाथ खींच लिया, लेकिन साथ में एक विशाल रेत का हाथ भी बाहर आ गया। वह पीछे हटा और जब अंदर देखा तो एक राक्षस जैसी आंख दिखाई दी जो भयानक दबाव फैला रही थी। सासुके अब दिखावा करने की हालत में नहीं था। कुछ देर बाद रेत हट गई। गारा कंधा पकड़े सबके सामने खड़ा था।